एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, पिछले टर्म पर हमने पाठ 15 आर्थिक विकास में आपको जो है विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के बारे में बताया था। आज हम उसी पाठ 15 में टॉपिक है आर्थिक और बिन आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो आर्थिक प्रवृत्ति क्या है, बिन आर्थिक प्रवृत्ति क्या है। तो सबसे पहले हम आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे। आर्थिक प्रवृत्ति, अब जब हम आय प्राप्त करने और खर्च करने के उद्देश्य से कोई प्रवृत्ति करते हैं तो आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है और शिक्षक है। ये शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, किसान खेती काम करता है। उससे जो इनकम होती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में उस इनकम को खर्च करते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है वो आर्थिक प्रवृत्ति कहलाएगी, बराबर। और दूसरा है बिन आर्थिक प्रवृत्ति। बिन आर्थिक प्रवृत्ति, जब हमारा उद्देश्य आय न प्राप्त करना और खर्च न करना, मतलब बिना किसी अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से हम कोई प्रवृत्ति करते हैं, वो बिन आर्थिक प्रवृत्ति होती है। जैसे डॉक्टर जब कहीं कैंप लगाता है, उसमें रोगियों की सेवा बिना कुछ फीस लिए करता है, फ्री में उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो उसकी बिन आर्थिक प्रवृत्ति होती है। तो अब इसमें क्या है, बिन आर्थिक प्रवृत्ति में आय और खर्च न करने का उद्देश्य से ये प्रवृत्ति की जाती है। तो आपने देखा विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में समझ गए। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थतंत्र के ढांचे के बारे में। भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा 3 होता है। इसमें भारतीय अर्थतंत्र ढांचा, इसमें आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है माध्यमिक क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब हम पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, खेती और खेती से संबंधित प्रवृत्ति। जैसे अपने क्या कहते हैं कि मछली पकड़ना, जंगली उपजे इकट्ठा करना और मुर्गा पालन करना, पशुपालन करना, ये सब प्रवृत्ति प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत विकासशील देश है और इस अपने भारत देश में प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। अब यहाँ कम से कम 60 से 70% जनता प्राथमिक क्षेत्र से अपना जीवन निर्वाह करती है। इसलिए भारत देश के लिए प्राथमिक क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक है। दूसरा क्या है, माध्यमिक क्षेत्र। उद्योग और उद्योग से संबंधित प्रवृत्ति जो होती है
जिसके माध्यम से किया जाता है वो अपनी माध्यमिक क्षेत्र की प्रवृत्ति मानी जाती है। एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़े बड़े हवाई जहाज का निर्माण जिसके माध्यम से किया जाता है, वो उस प्रवृत्ति का उपयोग हम माध्यमिक क्षेत्र में करते हैं, अथवा उद्योग धंधा जो होता है। तो विद्यार्थियों, माध्यमिक क्षेत्र का विस्तार भारत में अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे माध्यमिक क्षेत्र का विस्तार होता जाता है वैसे अपने प्राथमिक क्षेत्र से लोगों का निर्गमन होता जाता है माध्यमिक क्षेत्र की तरफ, और प्राथमिक क्षेत्र पर बोझ कम होता जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा माध्यमिक क्षेत्र का जो है ज़्यादा महत्व है। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र, जहाँ से हमको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं। जिस क्षेत्र से हमको विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्राप्ति होती है वह जो है ऐसी प्रवृत्तियों को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे शैक्षणिक विभाग है, बैंकिंग है, बीमा कंपनियां हैं, ये सारी प्रवृत्तियां जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इन तीनों प्रवृत्तियों में से अभी देखा जाए माध्यमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा लोगों का झुकाव माध्यमिक क्षेत्र की तरफ है, और अब आजकल जो है सेवा क्षेत्र का महत्व भारत में बढ़ रहा है। इन दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में लोग ज़्यादा जुड़ने की कोशिश। हाँ विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखेंगे उत्पादन के साधन के बारे में। तो उत्पादन के साधन 4 हैं। पहला है जमीन, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है नियोजन। ये 4 उत्पादन के साधन हैं। अब जमीन क्या है? वैसे सामान्य अर्थ में देखा जाए पृथ्वी के ऊपरी परत को जमीन कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर अर्थ लगाएंगे तो इसमें जमीन का अर्थ होता है कि पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज वगैरह जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब जमीन कहलाता है, बराबर। और दूसरा है पूंजी। पूंजी क्या है? पूंजी वह मानव सर्जित साधन है जिसका उपयोग हम उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं, चाहे कोई रुपया पैसा हो या फिर कोई यंत्र हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब हम पूंजी में उसका समावेश करते हैं। तीसरा है श्रम। भौतिक अर्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी कार्य हम करते हैं उसे हम श्रम कहते हैं। जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो बदले में कुछ उसको प्राप्त होता है। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में बैठ करके रोगियों की सेवा करता है तो उसको भी प्राप्त, उसका श्रम क्या होता है? ये मतलब कि इसका मेहनत जो कार्य होता है वो श्रम होता है, बराबर। आगे है नियोजन। तो उत्पादन के जो तीनों साधन है, जमीन है, पूंजी है, श्रम है, इनको एकत्र करके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने का कार्य जो करता है वो नियोजक कहलाता है। जैसे मैनेजर होता है या फिर डायरेक्टर कोई होता है, इस तरह से इन उत्पादन के साधनों का उपयोग करके आगे जो प्रक्रिया करते हैं वो सब क्या? नियोजन कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो चर्चा किया इतना, इसको ये लगभग ये प्रश्न उत्पादन के साधन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लेना इसके बारे में। और जैसे कभी कभी पूछा जाता है आर्थिक और बिन आर्थिक प्रवृत्ति के अंतर पूछा जाता है, तो इसको भी अपने नोट में लिख लेना फेयर कॉपी में। तो इसको हमारे मोबाइल नंबर पे या फिर यूट्यूब पर जो है लिख करके भेजना आप सभी लोग। धन्यवाद।